ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप नीचे थे आपने एक बहुत ही अहम हिस्सा इस फिल्म का देखा, जो हम रेडियो जॉकीज के लिए भी बहुत अहम होता है, एक गाड़ी। इस गाड़ी में जर्नी जो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गुलशन कुमार presents Bhushan Kumar and Shyam Bajaj's All Is Well, directed by Umesh Shukla, a T-series film in association with Alchemy Film Productions, produced by Bhushan Kumar, Krishan Kumar and Varun Bajaj, and co-produced by Ajay Kapoor and Chirag Bajaj. All Is Well releasing on the 21st of August. As you can see, the cast is very excited. Thank you, Abhishek, for being such a supporting cast of the film. Let's have the trailer. Are we ready? Rishi ji, I like to quote your daughter. Recently on Instagram, she put this fantastic saying, जो बहुत ही सही जाती है इस फिल्म के साथ. उसमें कहा है, if you hurt me, karma will take its course. But if you hurt my family, I will become karma. And that's pretty much what's happening with Abhishek in the film. So I think without further ado, वो लाल गाड़ी और उस जर्नी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए थोड़ी देर में एक बहुत ही धमाकेदार गाना भी आपको दिखाएंगे, जिसका नाम है चार शनिवार. हर शनिवार को ही हमारी ये लॉन्ग जर्नीज होती हैं. Let's call upon stage right here the director of this film, Mr. Umesh Shukla, who's got this crazy family together to tell us how did he manage this mad bunch. पहले तो मैं सिर्फ हिंदी में बात करूंगा. कहाँ बैठूं? ओके. पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा? अच्छा लगा? बस तो यही फिल्म का फ्लेवर. मैं ज़्यादा कहानी के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो जब आप देखोगे तो ही मज़ा आएगा. एंटरटेनिंग फैमिली एंटरटेन ये फैमिली फिल्म है. लोग फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने आए. आप लोग बात कर लो पहले. अच्छा ठीक. तो फैमिली के साथ आप फिल्म देखने आना. आई एम श्योर कि फैमिली के साथ देखने आना और आप और बेहतर फैमिली बनकर ये फिल्म देख के जब निकलेंगे तो और बेहतर फैमिली बनकर बाहर निकलेंगे. ये मेरा दावा है. और कुछ लोग तो अच्छी फैमिली होगी, वो ज़्यादा अच्छी बनकर जाएगी. जो भी गिले शिकवे है फैमिली में अंदर अंदर रहती है, किसी के ना किसी के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है. फिल्म देखने के बाद उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा. और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं मेरी फैमिली जो है यहाँ पर उनको इनवाइट करूँगा. मेरे मिस्टर भल्ला, ऋषि कपूर साहब, प्लीज़ आइए. हमारी माता जी सुप्रिया जी, सुप्रिया जी. मिस्टर भल्ला के बेटे अभिषेक बच्चन, मिस्टर इंदर भल्ला. और उनकी एक लौती गर्लफ्रेंड आसिन, प्लीज. हमारे प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पर हैं. किसी वजह से भूषण जी और किशन जी आ नहीं पाए. बट आई प्लीज कॉल अपॉन, प्लीज श्याम जी आइए. वरुण प्लीज कम. श्याम बजाज और वरुण बजाज. चिराग प्लीज कम. नरेंद्र जी. हमारे तारणहार जो है डीओपी समीर आर्या भी यहीं पर है. प्लीज समीर, प्लीज कम ऑन से. या कम. आई एम ओके.
विनोद विनोद भानुशाली, प्लीज सर. नीरज जी, प्लीज सर, प्लीज प्लीज आइए सर, आइए, इस तरफ आ जाइए. नाउ अभी क्या करें? आप सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी बिफोर द मीडिया, इफ यू प्लीज गिव मी इजाजत, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ओ माय गॉड के बाद फिर से 3 वर्ड का टाइटल है ऑल इज वेल, तो ये कुछ थॉट था उस फिल्म के? नहीं. हम दीवाने थे, लेकिन अगर मैं पूछूं ओ माय गॉड के बाद ये फैमिली का है, तो कुछ थॉट होगा जिस वजह से हाँ, आपने थॉट यही था कि मतलब पहले मेरा ऐसा है मानना कि मैं कोई भी फिल्म बनाऊँ वो कोई भी माइंडलेस कॉमेडी या उस तरह की फिल्म नहीं होगी, वो मैंने सोचा हुआ है. तो ऐसे ही था कि एक सेंसिबल फिल्म बनाए. जैसे ओ माय गॉड में इश्यू था कि भगवान के खिलाफ काफ़ी सारे सवाल थे. और नीचे गया. तो अभी सोचा गया है कि कुछ ऐसी फिल्म बनाए जिसमें एक फैमिली इश्यूज को लेकर बनाए, जिसमें कम्युनिकेशन गैप आजकल जो बहुत रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसको कैसे कम किया जाए. तो वही एक एंगल था कि उस चीज़ को कितना अच्छे से, कितना लाइटर वे में लोगों को हम ये बताएं कि यार ऐसे भी सॉल्यूशन आ सकता है, और ये थ्रू जर्नी ये सारी चीज़ें होती हैं, और यही फिल्म की कहानी है. शुड वी हैव ईच मेंबर ऑफ द फिल्म टू से समथिंग अबाउट, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो मौजूद है अपने फैमिली को बहुत हाई स्टीम पे रखता है, उसको बहुत ही इंटीग्रल मानता है अपने लाइफ में, तो मे बी अ मैसेज फ्रॉम एवरीबॉडी हु इज बीन अ पार्ट ऑफ द फिल्म. ऋषि जी, शुड वी स्टार्ट विद यू? वेरी गुड आइडिया. नमस्ते सब, गुड इवनिंग. ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता हूँ तो बड़ा बोरिंग सा लगता है. सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे, वही कहानी बताते रहेंगे. ऐसा है कि 2 चीज़ बताऊंगा इस फिल्म में. एक तो कहानी है जो मेरे हिसाब से एक बड़े मॉडर्न श्रवण कुमार जी की जो कहानी थी, जो अपने माँ बाप को लेकर 4 धाम की यात्रा कराई थी उन्होंने, वह इस जो एक पिक्चर का जो फ्लेवर है वो एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार जी हैं, वो जो मेरे दाएं पे बैठे हैं. ये सपुत्र हैं मेरे बड़े अजीज़ सह कलाकार श्री अमिताभ बच्चन साहब के. मैंने अमित जी के साथ 5 पिक्चरें की हैं, बहुत मज़ा आया उनके साथ, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म की थी. और आज उम्मीद करता हूं कि उनके सपुत्र के साथ मैं भी आपके सामने ऐसी ही एक एंटरटेनमेंट फिल्म पेश करूं जैसे हमने आगे की. थैंक यू सुप्रिया जी. आपके साथ मैंने पहली बार काम किया है. बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है. आसिन तो हम पहले काम कर चुके हैं हाउसफुल 2 में. तो एक जो हमारी एक परिवार की जो एक रूपरेखा है इस फिल्म में, वो आप देखेंगे. अब जैसे मैंने पहले कहा, इसके बारे में और एलैबोरेट करूं तो बड़ा बोरिंग हो जाता है, तो आप चाहूँगा कि बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें. सॉरी, जूनियर बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें. नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए हैं. बहुत बहुत बधाई टी सीरीज़ और बजाज परिवार को. आज वरुण और चिराग जो दोनों बजाजेस हैं, आज उनका डेब्यू है. दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म देव एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज़ उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद. हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे चुप रहते हैं. तो अभी मैं दरखास्त करूंगा कि आसिन कुछ बोले. Well, good evening, everybody. सबको मेरी नमस्कार. I can speak in Malayalam also. Okay, great. No, as you all must have seen the motion poster of All Is Well. It's been a journey and a beautiful one, I must say, with all of these lovely people here. So I think we are here at the best part of the journey, where we bring our film to you, and I hope that all is well. And it's been great for me working with everybody: Umesh sir, Rishi uncle, Abhishek again, Abhishek sir again, Supriya ma'am. I mean, it's been lovely. The producers, so it's a happy.
Yes, that's what Abhishek calls me, Baby Asan. So yeah, so well, we hope that you like it, what we have to offer. Namaste. Welcome to everybody here. Director sir का instruction. જો જેટલા લોકો સમજતા એટલું બોલી દઉં પછી રહેવા જાય they don't want me to speak because गुजराती किसी को समझ में नहीं आएगी तो मैं जो भी बोलूँगी it's okay Yeah. मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ सर एनीवे बहुत मज़े आए ये फिल्म करने में और आई एम श्योर कि आपको देखने में उतने ही मज़े आएंगे और नहीं बोलूँगी मैं लास्ट हूँ अब आप बोलो ओके आई थिंक मीडिया वाले बहुत सवालों के साथ आए हैं. शुड वी बिगिन विद एनीवन? आलोक आपके साथ ही उद्घाटन कर लें, आपके हाथ में माइक भी है. चलिए चलिए शुरू हो जाइए. चेक उमेश चेक 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 आ गया सर. उमेश जी, मेरा सवाल आपसे है. उमेश जी, लेडी डज द ऑनर्स हियर. ओ माय गॉड जो आपकी फिल्म थी जी. उसमें वो भी हल्की फुल्की कॉमेडी थी जी. लेकिन उसमें एक मैसेज था, साथ ही जो गलत मान्यताएं हैं उस पर प्रहार भी. क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाई देगा? प्रहार नहीं होगा पर हल्की फुल्के तरीके से एक अच्छा मैसेज तो हम ज़रूर देंगे इस फिल्म के द्वारा कि इसका जो बचपन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए. अगर पेरेंट्स उनके सामने कुछ ड्रामा या कुछ ज़्यादा बहस करे तो उनका असर बच्चों पर क्या पड़ता है. झगड़े अगर ज़्यादा हो जाए, हाथापाई पे उतर जाती है बात, तो कौन से लेवल पे बात जाती है और बच्चा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके. पर हम लोगों ने यही चीज़ को बहुत ही ह्यूमरस वे में ट्रीट किया हुआ है. अच्छी बात है पर मैसेज है, पर मैसेज हिलेरियस कॉमेडी वे में किया हुआ है. जी. हाय अभिषेक, आलोक हियर फ्रॉम OFM. मेरा सवाल आपसे है कि कभी बचपन में ऐसा मौका मिला आपको, जैसा कि 5 फिल्मों के बारे में मिस्टर कपूर ने बताया, कि आप कभी सेट पे गए हों और ऋषि जी को भी काम करते हुए देखा हो पिताजी के साथ? जी बिल्कुल. तो आप प्लीज़ थोड़ा भी जिक्र करना चाहेंगे किसी दास्तान का? जिक्र आज हिंदी और उर्दू ही बोला जा रहा है तो मैंने सोचा. जी बचपन से जब भी मैं सेट पे जाता था डैड से मिलने, तो नसीब से लेके मुझे याद है कि चिंटू अंकल हमेशा वहाँ दिखाई देते थे, मेरे साथ खेलते थे. अमर अकबर एंथनी में इतना था. वो तुम्हारी याद है फोटो है? जी मुझे याद है. लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे जितने भी मेरे सबसे ज़्यादा यादें ये हैं अजूबा के साथ, क्योंकि बाय देन आई वाज स्लाइटली ओल्डर और चिंटू अंकल के साथ मैं बहुत इंटरेक्ट करता था. बचपन में डैड के बाद मैं इनका सबसे बड़ा फ़ैन था. सो आई यूज्ड टू लव बीइंग विद हिम. हमेशा मेरी जो बहन थी और मैं जब भी हम सेट पे जाते थे वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे एंड आज भी खेलते ही हैं. तो हंसते खेलते हमने ये फिल्म बना ली है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ चिंटू अंकल. यस. मिस्टर कपूर, आप जब कुनूर जा रहे थे तो उसके पहले एक ट्वीट किया था आपने कि एक दिन के लिए मैं सॉन्ग शूट करने आया था और इनके पिताजी के भी साथ काम किया, इनके साथ भी काम कर रहा हूँ. कुछ गुण देखते हैं आप अभिषेक के भीतर जो बच्चन साहब के हों, जो आपको? नहीं, बच्चन साहब सीनियर, उनके तो गुण अलग हैं, इनके गुण अलग हैं. ज़रूरी थोड़ी कि वो उन्हें कॉपी करें या उन्हें उनके पद चिन्ह पे वो चलें. इन्होंने अपनी खुद पोजीशन बनाई हुई है, अपनी खुद आइडेंटिटी बनाई हुई है, अपनी खुद छाप छोड़ी हुई है. और आप देखेंगे इस फिल्म में हमने असल में ये पहली फिल्म है जो हमने साथ में काम किया है जैसे होना चाहिए. अब अच्छा लगे बुरा लगे तो सब ऊपर आप लोगों के हाथ में है, बट हमने जो काम किया है वो ऑनेस्टी से काम किया है. Hi Abhishek, Urvi here from Pink Villa. Hi Abhishek, Urvi here from Hi Pink Urvi. Villa. Hi. How was your exam? Did you pass? The results are awaited. Okay. Abhishek, you also have a dance number with Sonakshi in the film. Can you tell us something about that? Yeah, he'll do it now. Yes, there is a situation when essentially this film is a road trip film. It's about a family that's on a road trip and how the bonding carries on. It's a very dysfunctional family that doesn't really get along with each other, and how circumstances are such that they have to travel from Kasol to Chandigarh.
And the film is during that road trip and how all four of them have to try and work out their differences. During this journey, at one point, obviously, we get hungry, so we stop off at a dhaba where the very beautiful Sonakshi is performing, and we cannot control ourselves. And Chintu uncle and I try and dance with her, but she's fantastic. Food, he's on the floor. But it was a lot of fun. It's a great track, and you know when you're doing a film with somebody like Umesh, and he's had such wonderful music in Oh My God, and you have somebody like Bhushan and T Series behind you, you know you're going to get very nice music. And the song with Sonakshi is very nice. There are many other tracks in the film which are brilliant. So I think entirely the whole thing was a lot of fun. Not just that one song. All the music was great fun. उमेश जी सर ट्रेलर के एक खास फ्रेम में एक किताब की कॉपी चल रही है, विच आई एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज सीक्रेट बाय रोंडा बॉयन. क्या उस किताब का या उसमें लिखी बातों कुछ खास कनेक्शन हमें फिल्म में देखने को जी मिलेगा? बहुत लंबा कनेक्शन है, पूरा ट्रैक है उस चीज़ को लेकर कि एक जो हमारी आसिन मैडम जो है वो हमारी फिल्म की हीरोइन है, वो जो हमेशा उस चीज़ में मानती है कि जो होना है वो होकर ही रहता है. जो सीक्रेट जो किताब है उसका भी वही फिलॉसफी है, वो किताब की फिलॉसफी वही है. शी ऑलवेज बिलीव्स इन दैट बुक. और जब वो चीज़ उसे नहीं लगती है तो वो जला देती है. दैट्स द पूरा ट्रैक है, पूरी फिल्म में चलेगा वो. अभिषेक, सोनिका है. हाय, मैं पूछना चाहूँगी कि लंबू जी के साथ आपने डांस किया तो बहुत ही लोगों को बहुत पसंद आया. आप लोग के जो केमिस्ट्री थी आपके और बच्चन जी की जो थी बहुत ही पसंद आई लोगों को. अब आपने जब ऋषि सर के जी साथ डांस किया है, टिंगू जी क्यों नहीं कहा? टिंगू सॉरी, मुझे लगा आपको बुरा ना लगे इसलिए नहीं बोला. मतलब आपके मन में था वो? जी चोर चोर था तुम्हारे मन में. तो उनके साथ डांस करने पर एनर्जी वाइज कैसा लगा आपको इस बार, कैसा एक्सपीरियंस था? It was a dream of mine. अगर आप मेरे जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं जो बड़े हुए हैं चिंटू अंकल को देखते हुए, अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे, मेरा मानना है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आज भी nobody can perform a song like चिंटू अंकल. And it was my dream. और मुझे याद है हम दिल्ली 6 की शूटिंग कर रहे थे और राकेश के साथ मैंने बहुत झगड़ा किया था कि भैया मुझे कम से कम एक गाना तो दे दो. So he gave us a beautiful song, रहना तू, but that was in the background. तो मुझे ये मौका मिला नहीं कि उनके साथ नाच सकूं. And one of my conditions to Umesh was कि एक ने मुझे कम से कम 2 गाने चाहिए इनके साथ. So thankfully we all got very lucky because we got to perform with who we consider to be the best. तो बहुत मजा आया and he's still the best. He's fantastic. थैंक यू सो मच. Abhishek sir, yeah in your middle. ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा. कांग्रेचुलेशन टू द टीम और आपको you. भी बहुत कांग्रेचुलेशन. आपने 15 साल पूरे के बॉलीवुड में. धन्यवाद. जो आपने अभी जो आपका कैरेक्टर हमने बाहर पोस्टर देखे तो वहाँ पे लिखा है अ सेल्फिश सन, लेकिन यहाँ ट्रेलर में हम देख रहे हैं तो एक लॉयल, एक बहुत जिम्मेदार एक बेटे की छवि दिख रही है. तो आप बताइए आपका कैरेक्टर जो है क्या उसमें मिक्स शेड्स हैं? आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए. जी देखिए, कहानी जो है, there has to be an arc. There has to be a growth of a character. जब ये फिल्म शुरू होती है, everybody has problems. मेरा इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है, इनका इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है. थ्रू द मूवी हाउ थिंग्स चेंज, ये कहानी है, जैसे उमेश ने आपसे पहले कहा था. सो आई थिंक द मूवी स्टार्ट्स ऑफ एज अ वेरी सेल्फिश पर्सन एंड बाय द एंड ऑफ इट होपफुली ही रिडीम्स हिमसेल्फ. मुझे लगता है, जैसे उमेश ने पहले भी कहा, कि हर कोई जो इस फिल्म को देखने जाएगा, आई थिंक वंस दे कम आउट दे विल क्वेश्चन देमसेल्व्स. I remember telling Umesh the first time he narrated the film to me that the first thing I did when I heard the script is actually went back and hugged my parents. कुछ ऐसे ही भावनाएं हैं इस फिल्म में, and I hope that's what the audience can do as well. It makes you realize, I'm sure for Chintu uncle and Supriya ji, they had a different emotion and a different journey, but from I can speak for Asin if I may, as children, it really makes you question कि what all we are doing for our parents. आज के माहौल में I feel there's so much competition, भाग दौड़ इतनी हो गई है कि we forget the small gestures, just going back, spending time with your parents, उनके साथ बातचीत करें, खाना खाएं. We forget these things in today's generation, and I really hope that after seeing this film we can make a change in that.
असिन जी, मेरा सवाल आपसे है कि इट्स गुड टू हैव यू बैक. इतना साल जो आपका जो गैप रहा है, 1-1.5 साल तक, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर गैप? कि आपने ऐसी कोई स्क्रिप्ट आपको ऐसी पसंद नहीं आई थी जो इतनी पावरफुल हुई? She was working on All Is Well. She was concentrating completely on All Is Well. I agree to that. मेरा सवाल डायरेक्टर से है. स्मृति ईरानी के एग्जिट के बाद कितने चेंजेस किए थे प्लॉट में सुप्रिया जी के कैरेक्टर्स के? बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज़ मैं कभी करता ही नहीं हूँ. तो पहले था वैसे ही स्क्रिप्ट है. इनफैक्ट थोड़ी बेटर हुई है स्क्रिप्ट. Supriya ji, my question is for you. Here. Yeah. Yeah. Hi. This film is all about family. So talking about your real life family, Shahid is gonna get married very soon. So what are the preparations like, if you would like to share? I'll talk about the film. My family in the film, as Abhishek was just saying, that the children will learn from this film. I think the parents will also learn that how many things we do wrong, and we should not take our children for granted. So that's something that we as parents will take back. As per your question of Shahid's marriage, there is lots of things happening, but it's like a normal wedding house, I suppose. The film's releasing on the 21st of August. लेकिन अभिषेक, मैंने सुना एक सरप्राइज है आपके पास हमारे लिए. Strip? So let them decide now whether I do a striptease or show them a song from the film. Since नहीं. Chintu uncle wants a striptease. मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. आप लोगों को एतराज़ तो नहीं है यहाँ कोई? मेरा प्रश्न अभिषेक बच्चन साहब से है. प्रश्न ये है कि ये जो पीछे जो मेरे एक तराजू जैसी चीज में, सुप्रिया जी को तो छोड़िए, मेरा भार उन्होंने कैसे अपने कंधों पे उठाया? बोलिए. अभी झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ चिंटू अंकल. वो क्या है कि द नाइट बिफोर आई केम टू योर हाउस, यू फेड मी नाइसली. The night before we were all having dinner at Chintu uncle's house, and we got nice non-veg food. से तंदुरुस्ती बढ़ी हम लोग की. Next day when I came and I stood there, then there you were, Supriya ji also. I hope you all were comfortable, but all because of you, Chintu uncle. Yeah. तो अभी Hi announce कर- Abhishek. Hi Abhishek. That'll be the last question. Thank you. Yeah. Hi. Abhishek, you know, both Mr. Kapoor. Sorry, I don't know where you are. Hi. Yeah. Hello. On your. It's fine. Hello. Where? This side. Yeah. Yeah. Oh, hi. Hi. Hello. Hi. Abhishek, you know, both Mr. Rishi Kapoor and you are very active on Twitter, most celebrities. And what I think even Mr. Kapoor had once wanted to quit Twitter because of the kind of abuses and the trolling that happens. You recently faced something like that, and you reacted to a situation where you were deeply hurt by comments made. Do you sometimes think it becomes extremely difficult because as celebrities you're supposed to show a certain amount of patience and interact with your fans, but then you kind of also become vulnerable and you're unable to show your emotions properly, and you can't lose your, you know. You're referring to that gentleman who tweeted about my daughter? Absolutely. Okay, first of all, I wasn't deeply hurt. This is something I'm very used to. I've always had this attitude that if you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you're going to be available on a public platform, you have to be ready for the brickbats as well as the bouquets. And I'm fine with that. And I've always taken it in my stride and very healthily. In fact, if there are people who speak negatively, I take it to note and try and see how I can improve myself. But yes, my family is strictly off limits. I do understand both my parents and my wife are public figures, but my daughter is strictly off limits. I'm not here to talk about her. And nor do I appreciate anybody making detrimental comments towards her. So I think I just said what I had to say. The gentleman was very kind enough to remove the tweet, and he also realized that maybe he had gone slightly too far, and he very kindly removed the tweet and apologized, and that was very much appreciated. I think when you're in the public domain, it's important to allow freedom of speech. It's your constitutional right. But I'm allowed to take objection to what you say. And since it is my platform and he tweeted something to me, I replied back to him. It was a message that I did directly to him. I didn't do it publicly. And that was it. It's the end of the matter. And if you're on Facebook or Twitter or Instagram, this is going to happen, and it's healthy and it's fine and it's fun sometimes.
Abhishek, well answered there and on the Thank you. Twitter medium as well. Maybe please take questions regarding the film, and we have only 2 questions. Thank you. Abhishek, hi. Towards your left. Here. Hi. Hi, Akanksha here from 9XM. Thank you, Angsha. You're the first person who's introduced yourself. I appreciate that. Thank you. Thank you. Abhishek, it's a T-series film. I mean, anybody Well can done. anybody can answer that. That's open to all. Music is an important part of the film, and that is what pulls people to the theaters. Is there some song, that's going to be like a chart buster, according to Well, you? as people associated with the film, we think every song should be that. At the end of the day, the audience decides. I'm very confident. I think it's a fantastic album. I think Bhushan has a fantastic ear for music. Coupled with Umesh, I think they've done a brilliant job. All the composers that have worked on the film have done a great job. And music is an integral part of our films. It's part of our culture. We have a musical culture. And it's only normal that is going to come down in our films. It is a very important part, and I'm very confident of the album that we have. I think we have a mix of everything, all kinds of songs. And I really do, I'm very excited about the album because I'm dying to get my hands on it so I can hear it. They're wonderful songs, and I think you'll enjoy them. Good evening. I have one more question. आप आदर्श बेटे हैं वैसे तो हम सब लोगों के सामने. That's the image that we have of the relationship that you share with your father. But has there been any instance? Has there been any instance जब आपके और मिस्टर बच्चन के बीच में कभी differences हुए हो? No, first, let me just think how she's going to make a headline tomorrow. No. क्योंकि वो मुझे बेटा मानते ही नहीं है. He treats me like his friend. उन्होंने मुझे बचपन में ये सिखाया था कि उनके जो पिताजी थे, उन्होंने जो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने उनसे कहा था कि जिस दिन आपके बेटे आपके जूते पहनना शुरू कर दे, he stops being your son and he becomes your friend. And ever since I think I was 10 or 11, I started wearing my dad's shoes. And metaphorically, I still haven't managed to fill his shoes, but I'm trying. But my dad is my friend. So, okay, you don't want the answer? Oh, sorry. Oh, okay. So no, he never disagrees. He's very supporting. And whatever I do, if he might have a difference of opinion, he still gives me the opportunity to explain why I chose something and what my feelings were, and then he trusts me. So no, we haven't had any disagreement. Rishi ji, you with regards to Ranbir, कभी हुआ है ऐसा कुछ? Have you ever disagreed with Ranbir? I've never agreed only. Okay, that to everyone on the platform, the stage, first of all, congratulations, I'm here. Beverly from NDTV. Hi. Okay, that's the last question. Hello. Thank How you. are you? I am very good, and it's good to see that all is well on stage. Thank you. And unfortunately, all is not well at FTII. You must have heard about the student protests that are happening at FTII. Would you like to make any comment on that? Because the students, I'm sure you're aware of why they're protesting, because they feel I don't think, Beverly, this would be the appropriate platform to do that. Okay. Being here to release the trailer of a film is not the right platform. If we meet at a more somber occasion, I think that would be a better platform to answer. Thank you, Abhishek, for being a May we have fabulous... one more question, please? No, thank you very much. We'd like the No, photo ask. op We have and- lots of time. Ask. It's for the director, Mr. Umesh. Here, myself, Vaishali Chandra from Koimoi. So, as we From? can see, koimoi.com. Thank you. Koimoi.com, okay. Yeah. As we can see, I would like to know what is the time frame, because हमने देखा है बहुत limited costumes में हमने characters को देखे हैं on screen. So क्या time frame है? Is it just 1-2 days? No, or time frame the is 48 hours. The days, the story. Yeah, story is 48 hours. 2 days, yeah. Thank you. Hello, Umesh, over here towards your left, right, sorry. Right. यहाँ पे. You decide Oh first, yeah, yeah. क्या आपके माइंड में कभी ये था कि आप अमित सर और अभिषेक बच्चन को ये मूवी में कास्ट करें एक साथ? नहीं. ये आइडिया कभी? नहीं था. Chintu uncle, when you see the film, you'll realize that nobody else can play this role but him. And when Umesh first narrated the script to me, even before we finished the narration, we both already knew that we wanted to go Yes. beg Chintu uncle to do the film. When I was narrating at that time only, I was telling him कि ये चिंटू जी ही करेंगे. तो पहले से वो तय था. अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूँगा. मेरे राइटर्स यहाँ पे हैं. Please give a big round of applause for them.
Sumit and Niren, just wave. अब हम देखें वो गाना जो धमाका करने वाली है 4 शनिवार। और लेकिन इससे पहले एक फोटो ऑप हो जाए साई टीम के साथ प्लीज। These Bajajes look like studs, yaar. They should only be in the movie. आपको ही फिल्म में होना चाहिए. आप एक स्टड लग रहे हो. अभी कैन वी हैव द स्टेप बिफोर यू गेट ऑफ दैट स्टेज, क्योंकि वो गाना बहुत ही बड़ा होने वाला है। एक शबी की तो एक नकीतल निकालते